हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 10th डे यानी 10वां दिन। और मैंने पिछली 9 वीडियोस में पूरे 9 डेज कवर किए हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के। और अगर अब तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल पे जा करके उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही बेल आइकन भी दबाएं, जिससे चैनल पे जब भी वीडियोस अपलोड होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाएगी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट अवर 10th डे सेशन। आप बिना रुके, बिना झिझके साफ और सही अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो यहाँ पे उसके लिए आपको कुछ सुझाव नीचे दिए जा रहे हैं। तो पहला सुझाव क्या है? बातचीत के लिए एक साथी बनाइए। ध्यान से रैपिडेक्स में दिए वाक्यों को पढ़िए, इस्तेमाल करने के निर्देशों का भी ध्यान रखिए। अब साथी के साथ इन वाक्यों को बोलने का अभ्यास कीजिए। बातचीत प्रश्न उत्तर के रूप में की जा सकती है। गलतियां होंगी पर निराश न हो। एक दूसरे की गलती बताकर उसे सुधारने की कोशिश करें। धीरे धीरे गलतियां कम होती जाएंगी और बातचीत की भाषा सुधरती जाएगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि आप अपना कोई साथी यानी कोई फ्रेंड बनाएं। जरूरी नहीं आपका फ्रेंड हो, वो साथी कोई भी हो सकता है। आपका भाई, आपकी बहन हो सकती है, आपका स्कूल का कोई क्लासमेट हो सकता है, आपके घर में पड़ोस में रहने वाला कोई हो सकता है। कोई भी आप एक साथी बनाएं और अब उसके साथ प्रैक्टिस करें। तो शुरू में आपसे बहुत सारी गलतियां होंगी, बहुत सारे मिस्टेक्स होंगे, बट ये आप मत सोचो कि आपसे मिस्टेक हो रही है, आपसे गलतियां हो रही हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे आपकी गलतियां जो है धीरे धीरे कम होती जाएंगी और आपका जो लैंग्वेज है, आपका जो स्पीकिंग है वो धीरे धीरे काफी सुधरता जाएगा। और ये सब चीजें एकदम से अचानक से नहीं होंगी। इसको सुधरने में, आपकी लैंग्वेज इंप्रूव होने में टाइम लगेगा और ग्रेजुअली इंप्रूव हो जाएगी। शीशे के सामने बैठकर वाक्यों को बोलिए। सही भाव तथा उच्चारण के साथ बार बार बोलिए। अभ्यास के साथ आपकी भाषा, आपका उच्चारण सुधरेगा और आपका विश्वास बढ़ेगा। तो ये बहुत लोग ये सुझाव देते हैं और यहाँ भी ये सुझाव दिया गया है कि आप शीशे के सामने बैठकर प्रैक्टिस करिए। तो आप शीशे के सामने जब बोलेंगे तो आपका जो लैंग्वेज है और आपके वर्ड्स को बोलने का जो टोन है, जो उच्चारण है, वो धीरे धीरे सुधरेगा और आपका खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस और खुद के ऊपर आपका जो विश्वास है वो और बढ़ेगा। तो आज के 10वें दिन के भाग में कुछ हमें एक्सरसाइजेस दी गई हैं। तो इन एक्सरसाइजेस के थ्रू हम ये देखेंगे कि हमने अब तक जो 9 दिनों में जो हमने जो भी सीखा है, जो 9 डेज का जो हमने सेशन कंटिन्यू किया, उसमें हमने क्या सीखा और कितना सीखा और हमें कहाँ पे सुधार करने की जरूरत है। तो यहाँ पे 2 टेबल दिए गए हैं, टेबल 1 और टेबल 2। तो टेबल 1 में 1 और 2 से 24-24 वाक्य बोलिए, फिर बोलकर किसी दूसरे को उनके अर्थ बताइए। तो यहाँ पे टेबल 1 और टेबल 2 से आपको वाक्य बनाने हैं। ये प्रैक्टिस तो आपको ही करनी है। मैं यहाँ पे आपको बता सकती हूँ कि आप वाक्य कैसे बनाएंगे, फिर आप जरूर इसकी प्रैक्टिस करें। जैसे टेबल 1 में 1 2 3 हमें 3 कॉलम्स दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इन तीनों कॉलम्स को जोड़ जोड़ के, जो भी वर्ड्स है उनको जोड़ जोड़ के आपको 24 वाक्य बनाने। नहीं, इस कॉलम से आपको, इस टेबल में आपको 24 वाक्य बनेंगे और इस टेबल में भी आपके 24 वाक्य बनेंगे। जैसे पहला हम उठाएंगे ही, तो ही इज रेडी, पहला वाक्य हो गया। फिर ही के साथ इज हंग्री, ही, फिर ही के साथ इज लगेगा, ही के साथ एम या आर नहीं लगेगा। तो ही इज रेडी, शी इज रेडी, ये 2 वाक्य हमें मिल गए। फिर आई एम हंग्री, आई एम थर्स्टी, आई एम रेडी, आई एम टायर्ड, ऐसे करके आपको 4 वाक्य मिल जाएंगे। ही इज से आपको 4 मिलेंगे, शी इज से आपको 4 मिलेंगे, आई एम रेडी, हंग्री, थर्स्टी से आपको 4 वाक्य मिलेंगे। फिर दे आर रेडी, यू आर हंग्री, वी आर हंग्री, वी आर थर्स्टी, ऐसे करके आपको मिक्स एंड मैच करके आपको बहुत सारे वाक्य आपके बन जाएंगे। नेक्स्ट टेबल की बात करें तो ही वॉज रिच, ही वॉज पुअर, ये बन सकता है। फिर अगर हम शी यूज करेंगे तो शी वॉज रिच, शी वॉज पुअर, ये भी बनेगा। आई वॉज रिच, आई वॉज पुअर, ये बनेगा। फिर दे की बात करें तो दे वर प्लीज्ड, दे वर सॉरी, यू वर प्लीज्ड, यू वर सॉरी, वी वर प्लीज्ड, वी वर सॉरी। तो ये अलग अलग जो वर्ड्स हैं उनको मिला के अलग अलग वाक्य बनेंगे। तो ये सारे वाक्य जो हैं वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस बनेंगे। और अगर हम इनमें नॉट लगाएंगे, जैसे शी इज नॉट रेडी, आई एम नॉट हंग्री, आई एम नॉट थर्स्टी, या शी वॉज नॉट रिच, यू वर नॉट सॉरी, तो ये हमारे
निगेटिव वाक्य बन जाएंगे, सिर्फ हम नॉट लगा देंगे तो। नेक्स्ट अब टेबल 3 है, इसमें से भी आपको वाक्य बनाने हैं। अब इसमें भी वैसे ही बनाना है आपको वाक्य, जैसे द बॉय है, द बॉय डिड नॉट यूज दिस ट्रेन, द बॉय कैन डू एज आई से, द बॉय मे गो फॉर हंटिंग। इस तरीके से आपको मे, मस्ट नॉट, आउट टू, शुड, विल लगा के फिर हिज फ्रेंड्स के साथ डिड नॉट यूज दिस रेन, हिज फ्रेंड्स कैन गो फॉर हंटिंग, हिज फ्रेंड्स मस्ट नॉट एंटर द केव। तो ऐसे कर करके आपको बहुत सारे वाक्य बनेंगे, आपको प्रैक्टिस करना है। अब आते हैं टेबल 4 पे। टेबल 4 पे सारे आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दिए गए, यानी क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्वेश्चन वाले सेंटेंस दिए हैं। तो यहाँ पे भी आपको प्रैक्टिस करके वाक्य बनाने हैं, जैसे बी रेडी, बी के साथ क्या लगेगा, बी रेडी। यहाँ पे आपको आधे सेंटेंसेस दिए गए हैं और बाकी आधा आपको यहाँ सेकेंड कॉलम में 2 में दिया गया है। तो आपको मिक्स करना है, आपको मैच करना है कि 1 और 2 में से कौन कौन से सेंटेंस है जो करेक्ट जाते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स। यानी हमने जो 9 दिनों में जो हमने जो रूल्स पढ़े हैं, जितने भी पास्ट टेंस, परफेक्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, इन सबको मिला करके हमने जो भी पढ़ा है, तो आपको रूल्स फॉलो करते हुए सही सेंटेंसेस को जोड़ना है। जैसे बी रेडी, अब बी के साथ हम बी डे आफ्टर टुमारो, बी संस्कृत या बी रमेश सर तो हम नहीं लिख सकते। तो हम बी पहले, फर्स्ट हमें बी दिया गया है, फिर हम देखेंगे कि बी के साथ कौन सा इसमें से है जो सही बैठेगा। तो बी के साथ सही क्या बैठता है, बी रेडी। हमने कुछ फ्रेजेस पढ़े थे शुरू में, अगर आपको याद होगा, तो उसमें हमने पढ़ा था बी रेडी यानी तैयार रहना। अब नेक्स्ट है जैसे गो, अब गो के साथ हम क्या इसमें जोड़ सकते हैं, जैसे गो डे आफ्टर टुमारो नहीं होगा, गो संस्कृत नहीं होगा, गो रमेश सर नहीं होगा, गो दिस प्रॉब्लम नहीं होगा, गो एट वंस ये सही होगा। तो गो के साथ क्या आ जाएगा, गो एट वंस। फिर है हैव यू रिटन टू राधा, डिड यू वेक अप अर्ली यस्टरडे, कैन यू रीड संस्कृत, मे आई accompany डे आफ्टर टुमारो, कुड रामा सॉल्व दिस प्रॉब्लम, माइंड योर ओन बिजनेस, डोंट बी फूल मी। इस तरीके से हमारे बहुत सारे सेंटेंसेस बन जाएंगे। तो अब हमें कुछ प्रैक्टिस के लिए दिया गया है नीचे। यहाँ पे अब ये पहला दिन से जो हमने पहला वीडियो जो हमने कवर किया था फर्स्ट डे का, ये प्रैक्टिस सेशन उसमें से है। इन वाक्यों में कुछ गलतियां हैं, गलतियां सुधारिए और वाक्यों का अभ्यास कीजिए। अब यहाँ पे कुछ वाक्य हैं, इनमें कुछ गलतियां हैं, अब आपको इनमें से गलतियों को सुधारना है। तो पहला वाक्य है गुड नाइट अंकल, हाउ आर यू। अब ये शाम 6 बजे है। अब शाम के 6 बजे नाइट नहीं होती है, शाम के 6 बजे इवनिंग होती है। तो इसमें क्या गलती है, इसमें गुड नाइट दिया गया जबकि हमें कहना है गुड इवनिंग। तो इसकी गलती क्या हो जाएगी, गुड नाइट की जगह यहाँ पे होगा गुड इवनिंग। नेक्स्ट, इज ही योर कजिन ब्रदर। अब हमने पहले दिन पढ़ा था कि कभी भी हम कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर नहीं बोलते हैं, ये गलत होता है। हम सिर्फ कहते हैं कजिन, तो यहाँ पे ये ब्रदर नहीं होगा। नेक्स्ट है शी इज नॉट माई कजिन सिस्टर, यहाँ पे सिस्टर नहीं होगा, सिर्फ होगा शी इज नॉट माई कजिन। गुड आफ्टरनून माई सन, प्रातः 9 बजे। अब सुबह के 9 बजे तो मॉर्निंग होता है, गुड आफ्टरनून नहीं होता है। तो यहाँ पे गुड आफ्टरनून जो लिखा है वो गलत है, यहाँ आफ्टरनून की जगह हो जाएगा गुड मॉर्निंग। फिर गुड मॉर्निंग मदर, 2 बजे दोपहर। अब दोपहर में होता है गुड आफ्टरनून, तो यहाँ पे हो जाएगा गुड आफ्टरनून। इन वाक्यों के अंग्रेजी और हिंदी के रूपों पर ध्यान दीजिए और समझिए कि दोनों भाषाओं के वाक्यों के वचन या नंबर में क्या अंतर है। अब यहाँ पे वाक्य दिए गए नीचे, तो आप देखो कि इनमें जो वचन का यूज किया गया, यानी जो नंबर है उसमें क्या अंतर है। जैसे पिताजी आए हैं, फादर हैज कम। शर्मा जी अभी भी गए हैं, मिस्टर शर्मा हैज लेफ्ट। उन्होंने आपको फिर बुलाया है, ही हैज कॉल्ड यू अगेन। हिंदी वाक्य पिताजी आए हैं का अंग्रेजी में फादर हैज कम अनुवाद हुआ है। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे वाक्य में जी, गए हैं, उन्होंने, आपको, ये सभी शब्द एक व्यक्ति यानी पिता और तुम से संबोधित हैं, बहुवचन से नहीं। इसलिए जब भी आप हिंदी से अंग्रेजी में वाक्य बनाने लगे, सबसे पहले मन में आदर सूचक वाक्यों को सीधा कर लें। जैसे शर्मा अभी अभी गया है, उसने तुम्हें बुलाया है। फिर ऊपर लिखे वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करने में कठिनाई नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने गए हैं तो हमने लिखा है जैसे पिताजी आए हैं। आए हैं मतलब बहुवचन होता है। जैसे हम किसी एक व्यक्ति की बात करते हैं तो हम बोलेंगे आया है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पिताजी हैं तो पिताजी के लिए रिस्पेक्ट होता है, सम्मान होता है, तो हम पिताजी आया है तो हम नहीं लिखेंगे,
हम हिंदी में लिखेंगे पिताजी आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब हम इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे पिताजी हैव कम। ये हैव कम हम कभी भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हिंदी में जब हमने आए हैं यूज किया है तो ये हमने आउट ऑफ रिस्पेक्ट यूज किया है, ये हमने बहुवचन के लिए यूज नहीं किया है। तो जब भी आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो आप जो पिता है वो आप वचन देखेंगे कि पिता तो एक ही है, तो उस हिसाब से आप इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। फादर हैज कम होगा, फादर हैव कम नहीं होगा। अब दूसरा दिन का शिष्टाचार की कुछ बातों को दोहरा लीजिए। जैसे आप किसी के यहाँ जाएं और वह आपकी बड़ी खातिर करे तो आप कहेंगे थैंक्स फॉर योर हॉस्पिटैलिटी, यानी आपकी मेहमान नवाजी का शुक्रिया। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू, यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प। इन तीनों वाक्यों को पढ़कर देखिए कि इनमें क्या अंतर है, कहाँ किस वाक्य का प्रयोग करना चाहिए। कोई व्यक्ति आपके लिए आपके कहने पर आपका कोई काम कर दे तो आप कहेंगे आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। अगर आपके कहने पे आपका कोई काम कर देता है तो हम ये कहेंगे यानी मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ। यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प, यानी आपने मेरी बहुत मदद की। इसी प्रकार जब आप किसी से अपना कोई काम करने के लिए कहें तो आप पहले से ही धन्यवाद देने के लिए कहेंगे, यानी आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू, यानी मैं आपका शुक्रगुजार होऊंगा। तो अगर किसी ने आपका काम कर दिया तो आप बोलेंगे आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, और आप किसी को आपका काम कोई करने के लिए कह रहे हैं तो आप पहले से ही उसे धन्यवाद दे देते कि आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल, यानी मैं आपका बहुत शुक्रगुजार होऊंगा। कोई आपके ही मुंह पर आपकी प्रशंसा करने लगे तो आप उसके उत्तर में कह सकते हैं ओह आई डोंट डिजर्व दिस प्रेज, यानी मैं इस प्रशंसा का योग्य नहीं हूं। अब आते हैं तीसरे दिन पे जो हमने पढ़ा था। इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। गॉड, गॉड्स, गुड, गुड्स, ये दो जोड़े हैं। गॉड अर्थात परमात्मा, खुदा या ईश्वर। गॉड्स अर्थात उनके देवता। ईश्वर यानी खुदा या परमात्मा एक ही है, जबकि देवता या देवदूत अलग है हर धर्म के। गुड विशेषण है अर्थात अच्छा, गुड्स संज्ञा अर्थात समान। तो जब हम गॉड की बात करते हैं तो हम ईश्वर, परमात्मा, खुदा इसकी बात करते हैं, लेकिन जब हम गॉड्स बोलते हैं तो गॉड्स यानी कि अनेक देवता। अनेक देवता यानी हर धर्म में सबके देवता अलग अलग हैं। हिंदू धर्म में बहुत सारे देवता को पूजा जाता है, तो इस तरीके से जब हम गॉड्स बोलते हैं तो एक से अनेक देवता हो गए, और गॉड बोलते हैं यानी कि सिर्फ एक ईश्वर या परमात्मा, जो भी आप कह लें। अब वैसे ही जब हम गुड बोलते हैं तो गुड का मतलब होता है अच्छा, बट जब हम गुड्स का यूज करते हैं तो गुड्स का मतलब होता है समान। तो यहाँ पे गुड्स जो है वो गुड का प्लूरल फॉर्म नहीं है, गुड अलग शब्द है और गुड्स अलग शब्द है, दोनों का जो मीनिंग है वो अलग है। पांचवा है, इन शब्दों को शब्दकोश में देखिए और इनके अर्थ दोहराइए। मार्वलस, स्प्लेंडेड, डिस्ग्रेसफुल, एब्सर्ड, एक्सेलेंट, नॉनसेंस। ये हमने पढ़ा है अपने तीसरे दिन वाले सेशन में, तो आप अगर आपको याद है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं इनके मीनिंग, और आपको नहीं याद है तो या तो आप वीडियो देख सकते हैं तीसरे दिन वाली दोहराने के लिए, या फिर आप डिक्शनरी में देख करके इनके मीनिंग निकाल लीजिए। इन शब्दों का आशय समझिए कि ये किस किस भाव को प्रकट करते हैं। नास्टी, वो, हेलो, हुर्रा। तो ये भी मैंने तीसरे दिन में आपको बताया था, हमने ये सारे शब्द पढ़े थे। आप दोहराने के लिए वो वीडियो दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट, चौथा दिन। इन वाक्यों पर ध्यान दीजिए। वेल बिगन, हाफ डन, टू अर्र इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन, थैंक यू, जस्ट कमिंग। ये वाक्य देखने में अधूरे लगते हैं। ए और बी वाक्यों में क्रिया गायब है, सी और डी वाक्य में कर्ता गायब है। बोलचाल में ये वाक्य ऐसे ही बोले जाते हैं, परंतु ये संक्षिप्त या अधूरे वाक्य हैं जो पूर्ण वाक्य का काम देते हैं। अंग्रेजी में ऐसे वाक्य को इलिप्टिकल सेंटेंसेस कहा जाता है। ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी में बड़ा प्रचलन है। तो ये भी हमने 4th दिन वाले सेशन में पढ़ा था कि ऐसे कुछ वाक्य होते हैं जो देखने में तो अधूरे से लगते हैं, लेकिन वो पूरे होते हैं, यानी वो पूरे वाक्य का काम देते हैं। तो इंग्लिश में ऐसे वाक्यों को, ऐसे सेंटेंसेस को इलिप्टिकल सेंटेंसेस कहा जाता है। नेक्स्ट है जस्ट कमिंग का चौथे दिन के पहले वाक्य में अर्थ दिया है मैं अभी आ रहा हूं। यहाँ आप पूछ सकते हैं कि क्या इसका अर्थ वह अभी आ रहा है नहीं हो सकता? उत्तर होगा हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए कोई आपके घर आए और आपसे आपके भाई के बारे में पूछे, तो आप अंदर जाएंगे और उसके मित्र के आने की सूचना देकर जल्दी से वहां लौटेंगे और कहेंगे जस्ट कमिंग। तो यह पूर्ण वाक्य होगा ही इज जस्ट कमिंग। तो जस्ट कमिंग का मतलब होता है मैं अभी आ रहा हूं, लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं अभी आ रहा हूं। जस्ट कमिंग का मतलब वह अभी आ रहा है भी हो सकता है। पांचवा दिन, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? इन वाक्यों को ध्यान से देखिए। यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश। पहला सकारात्मक यानी पॉजिटिव वाक्य है और दूसरा प्रश्नात्मक यानी इंट्रोगेटिव वाक्य है। तो
यहाँ पे आज की इस वीडियो में ये जो हम 5वां दिन 4था दिन जो भी हम पढ़ रहे हैं वो हम एक तरीके से छोटा छोटा रिवीजन कर रहे हैं। हमने जो भी 9 दिन के वीडियोस में पढ़ा था तो हमने क्या क्या पढ़ा था बस हम ये रिकॉल करते जा रहे हैं। अगर आपको डिटेल में फिर से ये दोहराना है तो आप साथ ही साथ उन वीडियोस को दोबारा जाके देख सकते हैं ताकि आपका रिवीजन हो सके। तो यहाँ पे यू स्पीक इंग्लिश पॉजिटिव वाक्य है और डू यू स्पीक इंग्लिश प्रश्नात्मक वाक्य है। अब यहाँ पे आपको कुछ वाक्य दे गए 1 2 3 4 5। आपको प्रैक्टिस करनी है कैसे, आपको इनमें से इन वाक्यों को डू लगा करके इनको प्रश्नात्मक वाक्य में कन्वर्ट करना है। मैं आपको एग्जांपल के लिए 1-2 वाक्य बता दे रही हूँ। जैसे पहला सेंटेंस है यू गो टू स्कूल, तो हम इसको प्रश्नात्मक यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, हम आगे बस लिख देंगे डू यू गो टू स्कूल, तो ये हमारा बन जाएगा क्वेश्चन। फिर यू प्ले हॉकी में हम आगे लगा देंगे डू यू प्ले हॉकी, तो बस अगर यू या प्लूरल रहे तो आप डू लगाएंगे, जैसे दे के आगे आप डू लगाएंगे, और अगर सिंगुलर है तो आप डज लगाएंगे। जैसे शी इज बैक फ्रॉम ऑफिस एट 6 PM या मदर टेक्स केयर ऑफ हर चिल्ड्रन। तो इस टाइप के वाक्यों में आप डू की जगह डज लगाएंगे क्योंकि ये सिंगुलर है। नेक्स्ट प्रश्न 11 में छपे सकारात्मक वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पे कुछ आपको वाक्य दिए गए हैं, इसका आपको हिंदी में मीनिंग बताना है, आपको हिंदी में अनुवाद करना है। ये आप इजीली कर लेंगे आई एम श्योर, क्योंकि अब तक आपने इतना तो समझ लिया है। फॉर एग्जाम्पल हम एक सेंटेंस का मैं आपको बता देती हूँ मीनिंग। तो यहाँ पे मून इज शाइनिंग यानी चांद चमक रहा है। इज द मून शाइनिंग का मतलब क्या चांद चमक रहा है। तो यहाँ पे ऐसे ही बाकी 3 सेंटेंसेस के भी आप हिंदी में खुद से ही अनुवाद कर सकते हैं। अगला है नीचे दिए गए वाक्यों को प्रश्नात्मक बनाइए और साथ ही उनका हिंदी में रूपांतर कीजिए। तो यहाँ पे आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपको उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है और साथ ही साथ आपको उसका हिंदी में अनुवाद भी करना है। जैसे पहला है समवन इज नॉकिंग एट द डोर, तो इसका आप कैसे बनाएंगे, हु इज नॉकिंग एट द डोर, हु लगा देंगे, या फिर इज समवन नॉकिंग एट द डोर। दोनों ही तरीके से आप इसको वाक्य को प्रश्नात्मक वाक्य में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसका अनुवाद कैसे करेंगे, समवन इज नॉकिंग एट द डोर यानी कोई दरवाजे पे खटखटा रहा है। इस तरीके से बाकी के 10 सेंटेंसेस के भी आपको प्रश्नात्मक वाक्य बनाने हैं जो कि आप बना लेंगे आई एम श्योर, और फिर उसको हिंदी में अनुवाद भी करना है। नेक्स्ट है 6 से 9वां दिन का। अंग्रेजी में 24 सहायक क्रियाएं हैं। डू, डज, डिड, इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, नीड, डेयर, यूज टू। ये सारे हमने पढ़े हैं ऑलरेडी वीडियोस में। तो पहली 13 क्रियाएं प्रायः टेंसेस में काम आती हैं। इनका प्रयोग आप 5वें, 6ठे व 7वें दिन में देख सकते हैं। तो ये जो पहली 13 जो क्रियाएं हैं इनका यूज आता है टेंसेस के टाइम पे, और ये हमने 5वें, 6ठे और 7वें दिन का जो हमारा सेशन था इसमें हमने ये कवर किया हुआ है। हमने इसका यूज देखा है पूरा डिटेल में सेंटेंसेस के साथ। आपने नहीं देखा है, अगर अब तक आपने वो नहीं पढ़ा है या आप भूल चुके हैं, तो आप वो वीडियोस को दोबारा देख करके आप दोहरा सकते हैं। फिर बात करते हैं वुड, शुड, कुड और माइट का परिचय आप 8वें दिन में प्राप्त कर सकते हैं। इन शब्दों का आप यूज 8वें दिन वाले सेशन में देख सकते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नात्मक वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब यहाँ पे आपको कुछ 15-16 प्रश्नात्मक वाक्य दिए गए, आपको हिंदी में बस इसका अनुवाद करना है। मस्ट आई टेल यू अगेन यानी क्या मैं दोबारा तुम्हें बताऊं। मस्ट शी राइट फर्स्ट, क्या उसे पहले लिखना है। कांट यू फाइंड योर बुक, तुम्हें क्या अपनी बुक नहीं मिल रही। कुड दे रिपेयर इट फॉर मी, क्या वो मेरे लिए इसे ठीक कर देंगे। कुड यू शो मी द वे, क्या तुम मुझे रास्ता दिखा दोगे। तो इस तरीके से आप बाकी के सेंटेंस का अनुवाद कर लेना। नेक्स्ट है अब आप जानते हैं कि मस्ट, ऑट, नीड, डेयर, यूज टू से ये सहायक क्रियाएं स्पेशल वर्ब्स अन्य क्रियाओं के समान ही प्रयोग में आती हैं। नीचे के सकारात्मक और नकारात्मक वाक्यों का अनुवाद कीजिए और साथ ही इस बात को समझने का प्रयत्न कीजिए कि ये क्रियाएं किस तरह से उपयोग में आती हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, कुछ इसमें से पॉजिटिव है यानी सकारात्मक वाक्य हैं और कुछ निगेटिव सेंटेंसेस है यानी नकारात्मक वाक्य हैं। तो आपको इसका हिंदी में अनुवाद करना है और आप साथ ही साथ समझ सकते हैं कि ये जो नीड, नॉट, मस्ट, ऑट, नीड, डेयर, यूज टू, इन सब का यूज इंग्लिश में कैसे होता है। जैसे आई नीड अ टॉवल यानी मुझे एक टॉवल यानी मुझे एक तौलिया चाहिए। शी डिड नॉट गो टू द बैंक, उसे बैंक जाने की जरूरत नहीं है। यू नीडेड रेस्ट डिडंट यू, तुम्हें आराम चाहिए था, क्या तुम्हें नहीं चाहिए था। आई माइट गो टू कुतुब मीनार, हो सकता है कि मैं कुतुब मीनार जाऊं। तो माइट का होता है जो श्योरिटी नहीं होती है। यू डिड नॉट वरी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आई ऑट टू स्लीप नाउ, मुझे अब सो जाना चाहिए।
यू डिड नॉट गो देयर, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। आई मस्ट सेव मनी, मुझे पैसे बचाने चाहिए। अब बाकी के दो आप खुद से प्रैक्टिस के लिए आप अपने आप से अनुवाद करेंगे। नेक्स्ट, आपके आगे प्रश्न तथा उनके संक्षिप्त उत्तर दिए गए हैं, इनका अभ्यास कीजिए, इससे आप नए अपरिचित प्रश्नों का उत्तर भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे आपके लिए कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जो कि प्रश्न है। हो सकता है आपसे कोई कुछ पूछे। ये जो सेंटेंसेस है ये कॉमन डे टू डे इंग्लिश में पूछे जाने वाले सेंटेंसेस है, यूज किए जाने वाले सेंटेंसेस है। जब भी आपसे ऐसा कोई कुछ पूछे इंग्लिश में तो आपको कैसे आंसर करना है या आपको कैसे किसी से कुछ पूछना है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कैन यू स्पीक करेक्ट इंग्लिश, क्या तुम सही इंग्लिश बोल सकते हो? नो आई कांट, यानी मैं नहीं बोल सकता। विल यू स्पीक टू हर, क्या तुम उससे बात करोगे? नो आई वोंट, यानी मैं नहीं कर पाऊंगा। कुड दे हैव गोन देयर अलोन, क्या वो वहां पे अकेले गए होंगे? यस दे कुड हैव, हाँ हो सकता है कि वो अकेले गए होंगे। तो इस तरीके से वाक्य हैं, इसको आप पढ़ें और समझें। नेक्स्ट है, प्रश्नों का उत्तर दो प्रकार से दिया जा सकता है, पूर्ण यानी कंप्लीट रूप से और संक्षिप्त रूप से। जैसे डू यू रीड इंग्लिश, तो डू यू रीड इंग्लिश अगर आपसे कोई पूछता है यानी क्या तुम इंग्लिश पढ़ सकते हो, तो आप दो तरीके से आंसर दे सकते हो। एक तो कंप्लीट सेंटेंस में जैसे यस आई रीड इंग्लिश, ये हो गया कंप्लीट आंसर जो हमने कंप्लीट प्रॉपर सेंटेंस में आंसर दिया। या फिर हम कह सकते हैं यस आई डू, ये होता है शॉर्ट आंसर, यानी ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है बट ये कंप्लीट सेंटेंस का ही काम करता है। अगर आपने बोल दिया यस आई डू तो ये भी कंप्लीट ही माना जाएगा। तो आम बातचीत में संक्षिप्त उत्तरों का प्रयोग करना ठीक रहता है। जब कभी हम जल्दी में होते हैं, फोन पर बात करते हैं या दुकान पर ग्राहकों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो संक्षिप्त उत्तर ही अधिक स्वाभाविक और अच्छे लगते हैं। इससे बातचीत की गति बढ़ती है और समय की बचत भी होती है। तो आप जल्दी में हैं तो आप जनरली आप शॉर्ट आंसर का यूज करते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं जिसका आपको इसको शॉर्ट में बताना है। जैसे ये पूरे वाक्य दिए हैं, नो आई एम नॉट गोइंग देयर, तो अगर आप इसको शॉर्ट में कहेंगे तो कैसे कहेंगे? तो आप कहेंगे नो आई एम नॉट, बस आप इतना कहेंगे नो आई एम नॉट, तो ये काम चल जाएगा, आपका आंसर यहाँ पे भी कंप्लीट हो जाएगा। यस आई हैव रिटन टू हर की जगह बोलेंगे यस आई हैव। नो शी हैज नॉट रिप्लाइड टू माई लेटर, तो नो शी हैजंट या नो शी हैज नॉट, तो बस इतना ही आप कहेंगे तो आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा और शॉर्ट भी रहेगा। नीचे दिए गए हिंदी के वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए, फिर नीचे छपे अंग्रेजी अनुवाद से मिलान कीजिए। अब यहाँ पे ये बिल्कुल आपके प्रैक्टिस के लिए है। यहाँ पे आपको टोटल 27 वाक्य दिए गए हैं जो कि हिंदी में है। तो आप चीटिंग ना करते हुए पहले आप ये जो सारे वाक्य हैं 27 हिंदी वाले वाक्य, उसको आप पहले खुद से इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए। फिर इसके आंसर भी यहाँ पे आपको दिए गए हैं। फिर आप इन आंसर से चेक करना कि आपके कितने वाक्य आपने सही बनाए हैं और कितने हद तक आपने सही कन्वर्ट किए हैं। ये बिल्कुल आपके प्रैक्टिस के लिए है। जैसे पहला वाक्य है क्या तुम जानते हो, तो क्या तुम जानते को आप क्या बोलेंगे? डू यू नो, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डू यू नो। तो ये पहले वाक्य का यहाँ पे आंसर दिया हुआ है डू यू नो। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो पहले आप प्रैक्टिस कीजिए फिर आप चेक कीजिए। तो बस यहीं पे हमारी आज की वीडियो खत्म होती है और इस तरह आप अंग्रेजी के कई वाक्य अपने आप बताएं। आप मित्रों और परिचितों के साथ इन्हें बोलने का अभ्यास कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा होगा आज के सेशन में हमने बहुत सारे वाक्य डिस्कस किए, रिवीजन भी किया। तो ये सारे वाक्य भी अगर आप अपने आम बोलचाल में या डे टू डे बोली में अगर आप यूज करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब अपने घर के सदस्यों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, या आपके घर में बच्चे हैं, भाई हैं, बहन है, जो भी आप उनके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं इन वाक्यों को बोल करके। कुछ गलतियां होंगी बट गलतियों से ही इंसान सुधरता है, गलतियां करने से ही आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी। तो डेफिनेटली ट्राई इट एट होम और जरूर प्रैक्टिस करें और वीडियोस को फॉलो करें, तो धीरे धीरे आपकी भी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी और आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे इन इंग्लिश स्पीकिंग। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको आज की वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक बटन को भी जरूर दबाएं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। तो मैं मिलूंगी आपको विथ अ न्यू वीडियो नेक्स्ट डे। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड हैव अ नाइस डे।